तो दोस्तों एक सीजन्ड एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को पता है कि उसको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। उसके इस डाइवर्सिफिकेशन से उसका ओवरऑल रिस्क मिटिगेट होता है और ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज की एक्सपेक्टेशन है वो भी बेहतर होती है। लेकिन ज़्यादातर जो नए निवेशक हैं स्पेशली इंडिया में, उसको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में या तो पता नहीं है, और पता है अगर तो ये नहीं पता है कि सिर्फ इंडियन स्टॉक्स में नहीं वो फॉरेन स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप इंडियन सिटीजन होने के बावजूद बाहर के इंटरनेशनल स्टॉक्स यूएस मार्केट फॉर एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो प्लेटफॉर्म है जो भारत में मौजूद है और आपको ये करने में मदद कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों निवेशकों को अगर बताया जाए कि वो एप्पल, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको लगेगा कि दिस इज़ मोर लाइक अ इन्वेस्टमेंट पैराडाइज, एक जन्नत है निवेश की, रादर देन जस्ट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज हैं और साथ में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं प्रॉफिट और रिटर्न के लिए। अगर आप एक भारतीय निवेशक हैं तो आपके पास 3 तरीके हैं इनमें निवेश करने के। सबसे पहला तरीका है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI, और सबसे ईजीएस्ट तरीका है ये, लेकिन सिंस ये ज़्यादातर पता नहीं है लोगों को इसलिए ज़्यादातर यूज़ भी नहीं किया जाता। इसमें आपको एक भारतीय इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है जो आपको ओवरसीज ट्रेड करना अलाउ करता है। स्टॉक आपको डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए जो आपके निवेश हैं उसमें अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट क्लासेस में पैसा लगाना अलाउ करता है सिंगल अकाउंट के साथ, तो आपको मल्टीपल अकाउंट्स नहीं खोलने हैं। इसमें AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ड्राइव होता है एक प्लेटफॉर्म जो कि मल्टीपल डेटा पॉइंट्स के बेस पे अलाउ करता है आपको एनालिसिस और साथ ही साथ आपको निवेश करना ही। इसके थ्रू आप नेस्डैक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बड़े बड़े एक्सचेंजेस जो दुनिया भर में 50% मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसा बड़ा आंकड़ा लेकर चलते हैं उसमें निवेश कर सकते हैं। अब इसमें भी अलग अलग फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टैक्स फीचर है स्टॉकहोल का जो कि आपको सेग्रीगेट करना अलाउ करता है। इसमें भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ थीम्स मिलेंगी आपको जिसमें कि आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल 4 तरह के स्टैक्स होते हैं। सबसे पहला है थीमेटिक स्टैक्स, ये एक निवेशक को अपडेट करके रखता है जो भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं स्टॉक मार्केट में उनकी थीम्स को लेके उसके अराउंड। दूसरा है एक्सपर्ट स्टैक्स। एक्सपर्ट स्टैक्स बेसिकली इंडस्ट्री जो प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंस के, उनके द्वारा डिजाइन किए गए पोर्टफोलियोज हैं और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन यू हैव इंडस्ट्री स्टैक्स जो कि अलाउ करता है एक निवेशक को अलग अलग इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन करने का अपने पैसे को, कैपिटल को। और फोर्थ है रिस्क एडजस्टेड स्टैक्स जिसमें कि डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट आप अपने हिसाब से पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टैक्स के कुछ फीचर्स भी हैं समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि स्टैक्स बेसिकली एक तरीके से मिक्स्ड बैग है अलग अलग स्टॉक्स का जिसमें 10 से लेके 30 स्टॉक्स मौजूद रहते हैं और एक सिंगल क्लिक के साथ आपको हर एक स्टॉक को बाय नहीं करना है, पूरा का पूरा ये जो पैकेट है या बास्केट है इसको बाय कर सकते हैं। ये एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करता है और कहीं से भी मैनेज किया जा सकता है और इसमें ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग होता है। स्टैक्स बेसिकली जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं वो अलग अलग समय पे इसको रीबैलेंस करते रहते हैं ताकि जो निवेशक है, जो कस्टमर है, ट्रेडर है, उसको कोई टेंशन ना हो। इसके लिए आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना है। उसकी फॉर्मेलिटी भी सिंपल है। स्टॉक और वेबसाइट पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस समय स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा। और अपनी बेसिक डिटेल्स डालना है, अपना एक सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करना है, पेमेंट करना है और देन यू कैन बेसिकली गो अहेड अपने KYC डिटेल्स अपने ब्रोकर को दीजिए और यहीं से 2 से 3 दिन में आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द फॉरेन स्टॉक्स। तो आप भी गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक ID प्रूफ लगेगा आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ लगेगा। इसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर आपको फॉर्म A2 नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है वो प्रोवाइड करना है। बेसिकली जो भी फॉरेन में आपका पैसा पड़ा है उसको रेमिट करने के लिए, ये फंड्स के लिए ज़रूरत रहती है इसकी।
देन एक तो ये तरीका है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप जैसे कि शुरुआत में बताया 2-3 तरीके हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप डायरेक्टली पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स होंगे, तो रिलेटिवली सिंस ये ग्लोबल स्टॉक्स से बने हैं थोड़े से प्राइसी होते हैं डोमेस्टिक स्टॉक्स के कंपैरिजन में। और तीसरा तरीका है ETFs का, और ETFs भी मोर और लेस ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही काम करते हैं। लेकिन प्राइमरीली आपको समझने की ज़रूरत है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप डायरेक्टली स्टैक्स के थ्रू, जो कि स्टॉकऑल का प्लेटफॉर्म है, स्टॉकऑल का फीचर है, उसके थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं। अब ग्लोबल इन्वेस्टिंग के फ़ायदे क्या हैं? हमने सीख लिया कि आप कर सकते हैं, लेकिन इसके आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं? देखिए, आपको एक बड़े मार्केट का विजिबिलिटी मिलता है। जैसे कि शुरुआत में आपको बताया कि जो US के स्टॉक्स हैं वो ग्लोबल कैपिटलाइजेशन के 50% बनते हैं। तो एक तरीके से आप ग्लोबल मार्केट में एक्सेस पाते हैं थ्रू दिस सिंगल अकाउंट ऑफ योर्स सिटिंग इन इंडिया व्हाइल यूजिंग द इंडियन सिटीजनशिप एंड द पैन कार्ड। देन एक्सचेंज रेट। इन्वेस्टमेंट अगर आप फॉरेन स्टॉक्स में करते हैं तो आपको जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है उसमें पैसा बनाने का एक चांस मिलता है। US डॉलर के मुताबिक अगर देखा जाए तो रुपये गिरा ही है पिछले कुछ सालों में, तो वहाँ पे भी आप एक तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। फॉरेन स्टॉक्स में पैसा लगाना डेफिनेटली ल्यूक्रेटिव है, अट्रैक्टिव है, और इसमें कोई डाउट नहीं है सर्टेनली, क्योंकि आप इंडियन स्टॉक्स में पैसा भी तो लगा रहे हैं। जो बड़ी कंपनी बाहर की हैं वहाँ पे भी लगाना जायज़ ही है। बड़ा एक तरीके से आपको प्ले ग्राउंड मिलता है। थोड़ा सा रिलेटिवली रिस्क अगर आप देखें तो वो इंडियन स्टॉक्स में भी होता है और बाहर की स्टॉक्स में भी। आपको तरीका, प्लेटफॉर्म चॉइस यहाँ पे सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप फॉरेन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, और इसी कारण हमने आपको स्टॉकऑल के बारे में बताया। अगर आप कर चुके हैं ऐसा कुछ तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ट्राई आउट कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेल अस एंड शेयर योर फीडबैक कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से आप कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये एजुकेटिव वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको पता लगा हो कि किस तरीके से आप भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो ग्लोबल लेवल पे अच्छा खासा पैसा कमाती हैं उसमें खुद निवेश कर सकते हैं एंड सर्टेनली गेट डिसेंट रिटर्न्स एज वेल। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।